guys, welcome back to JavaScript async await function. I have most awaited this topic of series as async await. Async, what is a async? Async is always return a promise. Async क्या करता है हमारा? Always return क्या करता है? Promise को always return करता है. And async क्या है हमारा? Async is a keyword. Async क्या है हमारा? एक keyword है जो for a functions to create a async function. async function के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक क्या करेंगे? फंक्शन क्रिएट करेंगे. फंक्शन यहाँ पे हम कोई भी नाम का फंक्शन ले लेंगे. लेट सपोज हमने ले लिया गेट डेटा. लेट सपोज हमने ले लिया गेट डेटा. ठीक है. एंड नाउ वी रिटर्न एनी वैल्यू. लेट सपोज डेमो वी हैव रिटर्न द async ऑपरेशन. ठीक है. Now we will suppose the always return the promise in async case. ठीक है. तो now we wrapped inside into the data and return back to the promise. It will get for the result for promise. Now we call the get data. Now in uncomment the get data will call the store in the variable, and variable will print the value of the promise. Okay. Now we'll see the output in this console. Now we'll return the output in this console. ठीक है. हमें समझ में आया कि क्या करता है async function. async function हमारा क्या करता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक क्या करेंगे? फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे कोई भी वैल्यू. लेट सपोज हमें कोई वैल्यू रिटर्न ना करेंगे, कोई भी प्रॉमिस हमें रिटर्न करना है, तो वो भी हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो हमारी क्या होगी? रैप्ड हो जाएगी प्रॉमिस के थ्रू और get return the promise and the function value both are the same in the async function. ठीक है. लेट सपोज हमने ये क्या कर दिया? हमने कॉल करा दिया और प्रिंट करा दी वैल्यू को. ठीक है. लेट सपोज हमने प्रॉमिस, जो हमारा प्रॉमिस का सिंटैक्स है, लेट थ्रू द कोड सपोज वी हैव टू नाउ वी हैव, इसको हम पहले क्या करते हैं? हटा देते हैं सेट डेटा को. तो मैं आपको बताऊंगी बाद में ये कैसे करते हैं सेट फंक्शन लेआउट से. ठीक है. इसमें क्या करेंगे हम? नाउ वी प्रॉमिस में हम क्या करेंगे? दो हम पैरामीटर पास करा देंगे, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट. नाउ वी रिजॉल्व द प्रॉमिस वी विल हैव प्रिंट टू प्रॉमिस रिजॉल्व वैल्यू. ठीक है. तो हमने क्या किया? ये हमारा रिजॉल्व हो गया प्रॉमिस. वी विल स्टोर द वेरिएबल ऑफ p. ठीक है. एंड ऑलवेज रिटर्न async फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न प्रॉमिस. ठीक है. तो हमने क्या किया? प्रॉमिस को हमने क्या किया? यहाँ पे रिटर्न करा दिया. ठीक है. एंड देन हम क्या करेंगे? अब हमने क्या किया? यहाँ पे प्रॉमिस को रिटर्न करा दिया. ठीक है. ये आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है. हमने यहाँ पे क्या किया? प्रॉमिस को रिटर्न करा दिया. देन विल सी द रिजल्ट इन कंसोल प्रॉमिस रिजॉल्व वैल्यू. ठीक है. हमारी क्या आ गई? प्रिंट होके हमारा प्रॉमिस प्रिंट होके आ गया प्रॉमिस रिजॉल्व वैल्यू. ठीक है. ये हमको समझ में आ गई प्रॉमिस कैसे रिजॉल्व करते, कैसे प्रिंट कराते हैं async फंक्शन के थ्रू. ठीक है. ये हमने कर दिया, आपको बताया async फंक्शन कैसे काम करता है. इसके बाद हम लेट सपोज नाउ वी हैव टू यूज़ करेंगे अब अवेट फंक्शन का. ठीक है. async और अवेट मैंने आपको दो फंक्शन बताने थे आज. मैंने async आपको बताया कैसे वर्क करता है. इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? अवेट फंक्शन कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं. अवेट फंक्शन हमारी क्या आई थी? प्रॉमिस में हमारी वैल्यू आ गई थी p. अवेट क्या करता है? वेट करता है हमारा जब तक कि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होके p में ना आ जाए. ठीक है. हमने अवेट ने क्या किया? वेट किया कि प्रॉमिस रिजॉल्व होके p में आ गया और देन विल स्टोर द वैल्यू in variable. Now let's suppose the value is the
लेट सपोज द वैल्यू प्रॉमिस, हमने क्या किया यहाँ पे प्रॉमिस फंक्शन, प्रॉमिस क्या किया हमने, वेरिएबल ले लिया, इसमें हमने क्या किया स्टोर करा दी वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया प्रॉमिस लिया, उसको हमने स्टोर करा दिया, एंड देन कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे प्रॉमिस को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। नाउ बैक टू कॉल, हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया प्रॉमिस रिजॉल्व कर दिया हमने, यहाँ पे हमारी पी में वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारी पी में वैल्यू आ गई, अवेट ने क्या किया प्रॉमिस को रिजॉल्व करके उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। देन विल लेट मी सी द रिजल्ट। Oh, actually now I am not using the old function of this promise, क्योंकि when we use the await function then we'll call the promise automatically, ठीक है। Now we'll see the result. Just wait for a minute. Oh, so sorry. Now we call the get data function I have called it for use, ठीक है। एंड देन वी रिटर्न द क्या आ गया हमारे पास प्रॉमिस आ गया, ठीक है। तो अब समझ में आया कि कैसे इस चीज़ को हम रन करते हैं, ठीक है, कैसे हमने इसका यूज़ किया। अवेट फंक्शन जो है हमारा क्या करता है, वेट करता है किसके लिए, जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होके इसमें ना आ जाए, वेरिएबल में ना आ जाए, उसके बाद देन विल प्रिंट द प्रॉमिस, ठीक है। एंड देन विल कॉल द गेट डेटा फंक्शन, एंड नाउ विल सी द रिजल्ट and console. Then await function and async function both are combined, both are being used for return the promise, ठीक है। and this async function and this await function we will inside the use of this async function. Without any async function we will fail in await, ठीक है। तो now just wait for this second. Now if I am using set timeout function, सेट टाइम आउट फंक्शन हमारा हो गया, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन में क्या करते हैं हम आपको बताया था मैंने आपको, सेट टाइम आउट फंक्शन में हम क्या करते हैं, वेन एवर वी टेक सम टाइम वी विल गेट द वैल्यू, नाउ विल यूज टू सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट फंक्शन हो गया हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, जितने टाइम ऑफ पीरियड में हमें अपना डाटा कराना है प्रिंट, उतना ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब लेट सपोज हमने ये वैल्यू अपनी इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या करानी है, प्रिंट करानी है। तो हम कैसे करेंगे, इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमने क्या करानी है, ये प्रिंट करानी है। तो हमने कैसे करना है, now we console नाउ वी प्रिंट द क्या हो गया प्रॉमिस, ठीक है। उसने क्या किया, उसने वेट किया प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का, उसके बाद देन
Then we'll print promise. Thank you.